बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के आज हम लोग न्यूमेरिकल करने लगे हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है अ 10 किलोग्राम ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक 10 किलोग्राम का जो ब्लॉक है वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है, यानी हमारे पास गिवन डेटा में हमारे पास मास कितना है ब्लॉक का 10 kg। A horizontal surface of 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। उस ब्लॉक के ऊपर हमने कितनी फोर्स लगाई है 5 न्यूटन की। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। उस ब्लॉक के अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो हमने फाइंड करनी है ए पार्ट में, जबकि बी पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, कि 5 सेकंड के बाद उस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, यानी हमारे पास टाइम दिया हुआ है कितना 5 सेकंड, जबकि हमारे पास 5 सेकंड के बाद हमने ब्लॉक की वेलोसिटी मालूम करनी है। इसका मतलब है कि इससे पहले ब्लॉक रेस्ट में था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, जबकि जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमने मालूम करनी है कि 10 सेकंड के बाद उस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, यानी हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। आपको पता है कि एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या फार्मूला निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, F इज इक्वल टू एम ए। अब आपको पता है फोर्स हमारे पास गिवन है, फोर्स हमारे पास 5 है, मास हमारे पास कितना है 10 है, और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और जब आप 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन का यूनिट है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है। नेक्स्ट अब हम लोग फाइनल वेलोसिटी मालूम करते हैं। फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ हमने निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, ये एज इट एज रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 0 है। एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला है, कितना निकाला है 0.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। जब आप 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट। इस तरीके से आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी आ गई है, जबकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन तो हमारे पास पहले ही हमने निकाला है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है कि द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम, यानी एक आदमी है जिसका जो मास है वो कितना है हमारे पास 80 kg है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर उसका जो वेट है वो कितना होगा, यानी हमने डब्ल्यू ई निकालना है, वेट ऑन अर्थ, ई का मतलब है अर्थ। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन मून। मून के ऊपर उसका वेट कितना होगा, यानी डब्ल्यू एम। The value of acceleration due to gravity of moon is 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है कि जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ होती है A इज इक्वल टू जी, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस जब कि जो ग्रेविटी जो है वो मून के ऊपर वो कितनी दी हुई है हमारे पास, वो है हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल की वैल्यू होती है वो 10 होती है, जबकि चांद के ऊपर यानी मून के ऊपर कितनी वैल्यू है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सबसे पहले हम लोग वेट ऑफ अर्थ मालूम करते हैं। वेट ऑफ अर्थ आपको पता है कि डब्ल्यू किसके इक्वल होता है एम जी के इक्वल होता है। अब हम अर्थ के ऊपर मालूम कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल अर्थ का होगा, ग्रेविटी भी किसकी होगी अर्थ की होगी। अब आपको पता है मास कितना है उस आदमी का 80 है, जबकि जो ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के ऊपर कितनी है 10 है, तो यहाँ पर 10 लगा देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 800 न्यूटन। स्टूडेंट, अब हमने मालूम करना है कि जो वेट है उस आदमी का वो मून के ऊपर कितना है। अब आपको पता है कि डब्ल्यू का वही फार्मूला होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, लेकिन अब जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो मून के ऊपर जो होगी वो लगाएंगे। मास उस आदमी का कितना है 80 है, जो ग्रेविटी की वैल्यू है मून के ऊपर वो कितनी है 1.6 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 को 1.6 के साथ तो इसकी फोर्स तो हमारे पास वेट कितना आ जाएगा 128 न्यूटन।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। स्टूडेंट, एक कार जिसका जो मास है वो 800 किलोग्राम है, उसको कितनी फोर्स दरकार होगी कि वो 10 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड तक का फासला करे। जो मास है कार का वो हमारे पास 800 किलोग्राम है। जबकि हमारे पास जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड है। जबकि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है कार की वो कितनी है, यानी वी आई हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। जबकि जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी दी हुई है हमारे पास, वो हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी फोर्स की हमें ज़रूरत होगी कि ये जो बॉडी है ये मूव करे हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड तक 10 सेकेंड के अंदर, यानी हमने फोर्स मालूम करनी है। स्टूडेंट, आपको पता है कि इसके लिए हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, F इज इक्वल टू एम ए। अब आपको पता है कि हमारे पास ए नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब आपको पता है कि हमारे पास वी एफ कितना है, वी एफ हमारे पास 30 है, वी आई कितना है हमारे पास 10 है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, जबकि टाइम कितना है हमारे पास 10 है। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास 10 है ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 ए। 30 में से आप 10 निकालो तो ये हमारे पास 20 बच जाएगा, 10 ए। अब आप ए इधर ही रहेगा, 10 जो है इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग इस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देंगे और यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे। स्टूडेंट, एक्सेलरेशन हमने निकाल ली है, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। F इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है उस कार का, 800 है। जबकि एक्सेलरेशन हमने अभी निकाल ली है वो कितनी आई थी, 2 आई है। तो हमारे पास जो फोर्स लग रही है उस बॉडी को वो कितनी है, 1600 न्यूटन। यानी अगर हमने एक गाड़ी की जो है स्पीड 10 से 30 मीटर सेकंड तक बढ़ानी है 10 सेकंड में, तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 1600 न्यूटन की। फोर्थ न्यूमेरिकल हमारे पास है क्या, 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। एक गन से 5 ग्राम की बुलेट जो है वो फायर हुई है। जो बुलेट है उसको हम लोग M1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी M1 हमारे पास कितनी है, 5 ग्राम है। अब आपको पता है कि यह सही यूनिट नहीं है, तो ग्राम को जब भी किलोग्राम में करते हैं तो उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, यानी 5 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.005 kg। द बुलेट मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 300 मीटर पर सेकेंड। यानी जो V1 है, बुलेट को हम लोग V1, बुलेट की वेलोसिटी को V1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी है हमारे पास, 300 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ गन इज 10 किलोग्राम। जबकि गन का जो मास है वो 10 kg है, यानी अब हम लोग जो गन का मास है उसको M2 कह देते हैं। ये कितना हमारे पास है, ये हमारे पास 10 kg है। फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन। यानी जब हम लोग गोली चला देते हैं ना, तो जब बंदूक पीछे की तरफ झटका खाती है तो वो वाली स्पीड हमने मालूम करनी है, यानी हमने V2 मालूम करनी है। स्टूडेंट, आपको पता है कि यहाँ पर अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। आपको पता है जो टोटल मोमेंटम है ना बिफोर फायरिंग वो हमारे पास 0 है, क्योंकि हमने बुलेट को अभी तक फायर नहीं किया गन से, यानी दोनों रेस्ट में है तो दोनों का मोमेंटम 0 है। जबकि जो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, यानी फायरिंग के बाद वाला जो मोमेंटम हमारे पास है वो कितना है, M1 V1 प्लस M2 V2। इसको आप कह सकते हैं M1 U1 प्लस M2 U2। ये हमारे पास 0 है। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। M1 कितना हमारे पास दिया हुआ है, 0.005 मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है हमारे पास, V1 हमारे पास 300 है। यहाँ आप हमारे पास यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब M2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है, मल्टीप्लाई बाय V2 हमने फाइंड करना है। जब आप लोग 0.005 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है 1.5।
प्लस 10v2। सारी बात है। अब ये 1.5 यहाँ प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, -1.5 इज इक्वल टू 10v2। जब आप यहाँ पर, अब सारी बात है, यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -0.15 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जो गन ने पीछे की तरफ झटका खाया है ना, वो कहीं अपोजिट डायरेक्शन में है ना, क्योंकि जब आप लोग गन से बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट तो आगे चली जाती है, लेकिन जो हमारे पास जो गन होती है वो पीछे की तरफ झटका खाती है, जो कि आपके मुंह के ऊपर भी लग सकती है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन भी आया है। तो ये हमारे पास क्या है, V2 है। फिफ्थ न्यूमेरिकल हमारे पास है कि एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 किलोग्राम। एक एस्ट्रोनॉट है जिसका जो वेट है वो 70 किलोग्राम है। ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। वो एक रेंच को जिसका मैस 300 ग्राम है उसको 3.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकता है। डिटरमाइन, हमने क्या मालूम करना है, ए पार्ट में हमने मालूम करना है द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिक्वायर्स अवे फ्रॉम द रेंच। एस्ट्रोनॉट की हमने स्पीड मालूम करनी है जब हमारे पास वो रेंच को फेंक के पीछे की तरफ जाता है। बी पार्ट में हमने मालूम करना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट, और 30 मिनट्स में वो जो एस्ट्रोनॉट है वो कितना फासला तय करेगा हमने मालूम करना है। स्टूडेंट, क्योंकि रेंच हमारे पास स्मॉल है इसलिए हम लोग उसको M1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी हमारे पास M1 कितना है, 300 ग्राम है। अब आपको पता है ग्राम जो है वो हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको ऐसा यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब भी ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो उसको डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। जब आप उसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.3 kg। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो मैस, एस्ट्रोनॉट का जो मैस है वो कितना हमारे पास दिया हुआ है, उसको M2 से डोनेट करते हैं और वो हमारे पास है 70 kg। आपको पता है कि जो रेंच है उसका मैस को M1 से डोनेट किया, तो रेंच की वेलोसिटी को V1 से डोनेट करते हैं। V1 हमारे पास कितना है, 3.5 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट, हमने क्योंकि एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी मालूम करनी है और एस्ट्रोनॉट के मैस को हमने M2 से डोनेट किया है, इसलिए हम लोग V2 निकालेंगे, यानी हमने V2 मालूम करना है। स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। आपको पता है कि रेंच को थ्रो करने से पहले जो एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 है। इसका मतलब है कि रेंच को थ्रो करने से पहले जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या आप ये समझ लें कि ये हमारे पास M1 U1 प्लस M2 U2 ये हमारे पास 0 है, और ये किसके इक्वल होगा, M1 V1 प्लस M2 V2। अब आपको पता है कि ये M2 V2 यहाँ प्लस का हो रहा है, जब ये इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1। अब आपको पता है हमने V2 निकालना है, तो V2 एज इट एज रहेगा, जबकि जो -M2 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा M1 V1 डिवाइडेड बाय M2। अब आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है, V2 इज इक्वल टू M1 कितना है हमारे पास, माइनस एज इट एज आ जाएगा। M1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.3 है, मल्टीप्लाई बाय V1 हमारे पास कितना है, ये 3.5 है, जबकि हमारे पास M2 कितना है, ये 70 kg है। जब अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर है वो क्या आ जाएगा, -0.015 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। आप इस आंसर को इस तरह भी लिख सकते हैं कि यानी इशारिया को आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक ले जाएं। अब आपको पता है कि इशारिया जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है तो माइनस का साइन आता है, तो अब इशारिया ने कितने इंच से मूव किया है, लेफ्ट से राइट की तरफ 1 2 2 इंच से मूव किया है इशारिया ने, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, माइनस, इशारिया ने क्योंकि यहाँ तक मूव किया है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 और 2, यानी माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट, आपने एस्ट्रोनॉट का डिस्टेंस मालूम करना है, तो आपको पता है कि फार्मूला हम क्या लगाएंगे, S इज इक्वल टू VT। अब आपको पता है कि जो टाइम है वो 30 मिनट हमारे पास दिया हुआ है,
अब आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो आप 30 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास 1800 आ जाएगा। आप अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें। आपको पता है हमारे पास वेलोसिटी कितनी आई थी, 0.015। माइनस इग्नोर कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं ना होता। मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास कितना है, 1800 है। इससे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1600। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में बाकी न्यूमेरिकल हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।